हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम द बेस्ट पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि भारत की लंबाई कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है एवं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है एवं किन से नहीं लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 3234 किलोमीटर, बी है 2956 किलोमीटर, सी है 2834 किलोमीटर और डी है 2933 किलोमीटर। तो भारत की लंबाई जो है पूरब से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2933 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 2955 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर, सी 2933 किलोमीटर और डी है 3032 किलोमीटर। तो आपने पहले प्रश्न में जाना कि भारत की लंबाई पूरब से पश्चिम कितनी है, तो पूरब से पश्चिम जो था वो 2933 किलोमीटर था और उत्तर से दक्षिण जो है आपका 3214 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत की मुख्य भूमि की यहाँ पर देखिए तटीय सीमा रेखा कितनी लंबी है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए, तो तटीय सीमा रेखा क्या है, जो सीमा यानी कि जितना सीमा जो है समुद्र से लगता है, यानी कि समुद्र तट से जितना सीमा भारत की लगता है उसे हम तटीय सीमा कहते हैं, और जितना सीमा स्थल से लगता है, जितना सीमा स्थल से लगता है उसे हम स्थलीय सीमा कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा कितनी लंबी है। ऑप्शन नंबर ए है 6200 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, डी 6300 किलोमीटर और सी 6300 और डी जो है 15200 किलोमीटर। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6100 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा रेखा कितनी लंबी है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में द्वीप सहित भारत की तटीय सीमा रेखा पूछा जा रहा है। तो देखिए मुख्य भूमि तो भारत की ये है तटीय भूमि, मुख्य तटीय भूमि तो ये है जो कि समुद्र से सटा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ द्वीप समूह भी शामिल होते हैं, जैसे कि इधर हो गया दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप और इधर हो गया आपका अंडमान एवं निकोबार। तो इन द्वीप समूह की तटीय सीमा रेखा को अगर शामिल कर लेते हैं तो कुल भारत की जो है तटीय सीमा रेखा कितना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 7568 किलोमीटर, बी 7675 किलोमीटर और सी 7416 किलोमीटर और डी 7516 किलोमीटर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई पूछा जा रहा है, यानी कि भारत की कुल कितनी सीमा है जो कि स्थल से लगता है। ए नंबर कहता है ऑप्शन 16100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 15200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 14200 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी 13300 किलोमीटर। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की कितनी है, यानी कि कितनी गुनी है। तो
आपने देखा कि तटीय सीमा रेखा जो है भारत का वो है 7516 किलोमीटर। कितना है? 7516 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा रेखा जो है वो है आपका 15,200 किलोमीटर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की कितनी गुनी है। तो तटीय सीमा रेखा है इतना और स्थलीय सीमा रेखा है इतना। तो यानी कि इसका जो है लगभग 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2 गुना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत की तटीय सीमा रेखा स्थलीय सीमा रेखा की कितनी है, यानी कि कितनी गुनी है। तो भारत की तटीय सीमा रेखा है यह आपका 7516 किलोमीटर और भारत की स्थलीय सीमा रेखा है 15,200 किलोमीटर। तो भारत की तटीय सीमा रेखा स्थलीय सीमा रेखा की जो है इसका जो है आधा हो जाएगा ये। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, आधी गुनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप यानी कि कुल कितने महादेश है। ए नंबर ऑप्शन है 9, बी 8, सी 4 और डी 7। तो विश्व में कुल 7 महादेश है। विश्व में कुल कितने महादेश है? 7। एक नंबर में है एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, 3 उत्तरी अमेरिका, 4 दक्षिणी अमेरिका, 5 यूरोप, 6 अंटार्कटिका और 7 में आपका है ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से कुल 7 महाद्वीप हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही उत्तर, 7। क्वेश्चन 9 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी एशिया और डी उत्तरी अमेरिका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। कौन? एशिया महादेश है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, एशिया महादेश। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महादेश कौन सा है। ए दक्षिण अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप, डी अंटार्कटिका। तो इसमें सबसे छोटा महादेश जो है वो है ऑस्ट्रेलिया महादेश। कौन महादेश? ऑस्ट्रेलिया महादेश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर एक पृथ्वी ऐसा ही कुछ गोला टाइप का है। ठीक है, तो इसके बीचे बीच जो है वो है आपका विषुवत रेखा। ठीक, इसके ऊपर में उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है और इसके नीचे जो है उसे दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा। तो आप जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में यानी कि 23.5 डिग्री जो है और नॉर्थ आपका क्या है? कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा है। और इसी पर जो है कर्क रेखा पर सूर्य जो है 21 जून को लंबवत चमकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। जैसे कि आप जानते होंगे कि भारत में जून के महीने में सबसे अधिक गर्मी होता है और गर्मी के महीने में दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होगा आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 जून को। ऑप्शन नंबर डी 21 जून को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होगी। तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि जिस प्रकार से आपको 21 जून को सबसे बड़ा दिन हुआ था उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो जब सबसे बड़ा दिन होगा तो रात क्या होगा? सबसे छोटा होगा। जब सबसे बड़ा दिन होगा उसी दिन जो है सबसे छोटी रात होगी। ठीक है, तो आपका 21 जून को ही क्या हो जाएगा? सबसे छोटी रात उत्तरी गोलार्ध में होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ए उत्तरी गोलार्ध, बी दक्षिणी गोलार्ध, सी
किसी गोलार्ध में नहीं, और डी दोनों गोलार्ध में। तो भारत जो है आपका ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो है 21 जून को, यानी कि कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत चमकते हैं, और भारत में जो है चूँकि 21 जून को बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, इस प्रकार से जो है भारत इसी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन कहता है पहला, बी दूसरा, सी पांचवा, डी सातवां। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर भारत का स्थान आता है, जो कि क्षेत्रफल में पूरे विश्व में सातवां बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से नहीं लगती है? भारत की स्थलीय सीमा रेखा किन देशों से नहीं लगती है? देखिए, पाकिस्तान से तो लगता है, ये तो आप जानते ही होंगे। श्रीलंका से लगता है कि नहीं, ये आप बताइए। लेकिन म्यांमार से लगता है, ये तो हम जानते हैं। अफ़गानिस्तान से लगता है, ये भी हम जानते हैं। और किससे नहीं लगता है? श्रीलंका से नहीं लगता है, क्योंकि श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि द्वारा क्या होती है? अलग होती है। इसी कारण श्रीलंका से भारत की स्थलीय सीमा रेखा नहीं लगती। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत की स्थलीय सीमा कुल कितने देशों से लगती है? ए 8 देशों से, बी 5 देशों से, सी 6 देशों से और डी 7 देशों से। तो चलिए हम देखते हैं। पहला जो हमारा सीमा लगता है वो आप जानते हैं, बराबर जो है सीमा विवाद पाकिस्तान के साथ होता है। ठीक है, दूसरा है अफ़गानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार और सातवां है बांग्लादेश। इस प्रकार भारत की सीमा कुल 7 देशों से, यानी कि भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों से लगती है। इस प्रकार आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत और श्रीलंका के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? ए नंबर ऑप्शन कहता है कि 28 किलोमीटर, बी 24 किलोमीटर, सी 25 किलोमीटर और डी 13 किलोमीटर। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर। यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच मात्र कितने दूरी का अंतर है? मात्र 24 किलोमीटर का अंतर है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत क्षेत्रफल कितना है? यानी कि भारत का यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ए 35 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 33.5 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और डी 40 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33 दशमलव ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे बड़ा देश कौन सा है? इनमें जो 4 देश दिए गए हैं, इनमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऐसे तो सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, लेकिन इन 4 ऑप्शन में ही हमको चुनना है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। कनाडा के बाद जो है चीन आएगा,
कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद ब्राज़ील और ब्राज़ील के बाद इसमें भारत आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, कहता है कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत के पास है। यानी कि अगर विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल को हम यदि 100% मान लेते हैं तो इसमें से हमारा भारत के पास कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर ए 10%, बी 3%, सी 4.8% और ऑप्शन नंबर डी कहता है 2.4%। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दबंग अफसर। डी फॉर दबंग अफसर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप आज की इस क्लास से लाभान्वित हुए हो। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ लाभ मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।